अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बुर्ज हमल। ये हफ़्ता आपके लिए नई तवानाई, अहम फ़ैसलों और किस्मत की तरफ से कुछ ख़ास इशारे लेकर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपके दिलो दिमाग में जो बेचैनी चल रही थी, अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ सकती है। कुछ मामलात जिनमें रुकावट महसूस हो रही थी, उनमें हरकत बनना शुरू भी हो सकती है। ये हफ़्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि अल्लाह हर ताख़ीर के पीछे कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर रखता है। इस हफ्ते मरीख आपके हौसले और फैसलों को मजबूत बना रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ नया करने की ख्वाहिश बढ़ सकती है। सूरज आपकी शख्सियत और एतमाद को बेहतर करेगा, जबकि अतारत बातचीत और फैसलों के मामलात पर असर डालेगा। चांद की वजह से कभी मिजाज में जल्दी गुस्सा और कभी बेचैनी आ सकती है, इसलिए अपने रद्द-ए-अमल पर काबू रखना ज़रूरी होगा। बुर्ज हमल, आप फितरतन बहादुर और जल्द फैसले लेने वाले होते हैं, लेकिन इस हफ्ते जल्दबाजी की बजाय सब्र और समझदारी आपको फ़ायदा दे सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता किसी अच्छी खबर, नए मौके या रुके हुए काम में बेहतरी का इशारा भी दे रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी जवाब या फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है। नाजरीन, रिज़्क़ के हवाले से ये हफ्ता दरमियाने से बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए खर्चे सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ आमदन के सिलसिले भी जारी रहेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी नए राब्ते या नई पेशकश से फ़ायदा हो सकता है, मगर हर बात पर फ़ौरन यकीन ना करें। जॉब करने वालों के लिए ये हफ़्ता मुस्तकिल मिजाजी की तरफ इशारा दे रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत नोट की जा रही है। मोहब्बत के मामलात में ये हफ़्ता काफ़ी अहम रह सकता है। अगर किसी से नाराज़गी चल रही है तो बातचीत से बेहतरी आ सकती है। शादीशुदा अफराद को अपने लहजे में नरमी रखना होगी, क्योंकि छोटी बात पर बड़ी बहस बन सकती है। अकेले लोगों के लिए किसी नई मुलाकात या दिलचस्पी के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दी जज्बाती होने की बजाय वक्त लेना बेहतर होगा। हेल्थ के हवाले से गुस्सा, जहनी दबाव, नींद की कमी आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। ज़्यादा सोचने की बजाय अपने मामूलात को बेहतर रखिए। पानी ज़्यादा पिए और आराम को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिए। अब हम देखते हैं कि एरीज़ के लिए इस हफ्ते का वार्निंग जोन क्या है। इस हफ्ते गुस्से में किए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। हर बात पर दूसरों के साथ डिस्कशन ना करें, अपनी पर्सनल चीज़ों को लोगों के साथ शेयर ना करें और ख़ास तौर पर माली मामलात में एहतियात करें। हसद करने वाले लोग आपके आसपास ही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए सदका और वजीफ़ा क्या है। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना या सुर्ख चीज़ का सदका देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या कवियो पढ़ें। इंशाअल्लाह दिल को हौसला और मामलात में आसानियाँ महसूस होंगी। आखिर में इस हफ्ते का ओवरव्यू देखेंगे। बुर्ज हमल, ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि असल ताकत सिर्फ जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाने में होती है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, जल्दबाजी से बचिए और दुआ को मजबूत रखिए, क्योंकि किस्मत आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता नए रास्ते खोल रही है। नाज़रीन इकराम, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे मोहब्बत, कैरियर, शादी या रिज़्क़ के मुतल्लिक पर्सनल कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री फोरम नहीं है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ और आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।